हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हेल्प लोकल स्टडी चैनल। और आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 2। जी हाँ, इंग्लिश की जो क्लास है उसका डे 2 आज हम लेकर आए हैं। और आज हम क्या सीखने वाले हैं ये देख लेते हैं। आज हम ऐसे सेंटेंस सीखने वाले हैं, ऐसी इंग्लिश सीखने वाले हैं जहाँ पर ऐसे सेंटेंस हमें बोलने पड़ते हैं जिनके अंत में ता ते ती आता है, या कहीं हम ऐसे सेंटेंसेस जो कि हम रोज़ाना डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, जो कि अक्सर काम जो हैं, जो कि सेंटेंस ये दर्शाते हैं, जो कि अक्सर काम जो है वो होते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, सोहन खाना खाता है, मैं हंसता हूँ, वह रोता है। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि डेली बेसिस पर काम जो हैं वो होते हैं, ठीक है, जो कि रोज़मर्रा की लाइफ में हम कितनी बार ऐसे शब्दों का जो है उच्चारण करते हैं। तो आज हम उनको इंग्लिश में सीखने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आज पहली दफ़ा क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनको मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जो हमारी बैक की क्लास है, जो हमारी डे 1 की क्लास है, उसको ज़रूर जाकर देख लीजिए, सो दैट उसमें जो बेसिक चीज़ें बताई गई हैं आप वो भी जान पाएंगे। और फिर आज हम फर्दर आज की जो क्लास है हम उसको कैरी करेंगे। वैसे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हर दिन क्लास में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो अगर आप बीच में भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हर दिन हम एक नई फ्रेश चीज़ जो है आपके सामने लेकर आएंगे और पूरा कंसंट्रेशन हमारा किस पर है? हमारा स्पीकिंग यानी कि इंग्लिश बोलने पर हमारा कंसंट्रेशन है। और हम इंग्लिश बोलने पर ही ध्यान देंगे पहले दिन से ही। ग्रामर तो ठीक है, फिर भी हम आपको सिखाएंगे, बट ज़्यादा हमारा जो ध्यान रहेगा वो इंग्लिश बोलने पर रहेगा कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी लग रहा था कि सर इसका हाई लेवल कब आएगा, तो वो स्टूडेंट्स वेट करें। हम पहले बेसिक से, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स को भी लेकर चल रहे हैं साथ में जिनकी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा वीक है, तो धीरे धीरे करके हम अपना ग्राफ जो है वो क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी अभी काफ़ी अच्छी उनको इंग्लिश आती है बट उनकी कन्वर्सेशन करने में उनको प्रॉब्लम आती है, तो उनके लेवल तक भी पहुँचेंगे। यानी कि हम धीरे धीरे करके अपना लेवल जो है बढ़ाएंगे। और डिफ़िकल्टी लेवल जो है अपना वो भी आएगा, वो भी समय आएगा कुछ क्लासेस बाद। और धीरे धीरे कन्वर्सेशन वगैरह सब कुछ इंक्लूड करेंगे। चलिए देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले कल जो हमने सीखा था उसकी फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कल हमने हैज़ और हैव का यूज़ सीखा था, ठीक है ना। बेसिकली हमने वो सेंटेंस सीखे थे जिनमें पास आता है, यानी कि हमारे पास कोई चीज़ है, कोई चीज़ उसके पास है। तो जितने भी सेंटेंस में, जैसे कि आई हैव अ बॉल, आई हैव अ बैट, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस। अच्छा, उसमें क्या है, इसको कन्वर्सेशन के रूप में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जैसे कि डू यू हैव अ पेन। अगर किसी ने हमसे ये पूछ लिया कि डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास कलम है, तो देखिए इसका आंसर हम किस तरीके से देंगे। इसका आंसर हमें कैसे देना है? यस, अगर यस है तो यस, नो है तो नो। अच्छा, इसमें यस आई हैव, यानी कि यस मेरे पास है। उसने क्या पूछा? डू यू हैव अ पेन। हमने क्या बोला? यस आई हैव अ पेन, ठीक है। यस आई हैव भी करके छोड़ सकते हैं और हम इसको पूरा भी बोल सकते हैं। अगर वैसे तो इतने में भी काम चल जाएगा, यस आई हैव करके भी हम इसमें काम चला सकते हैं, कोई दुविधा की बात नहीं है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। डू आई हैव अ कार। डू आई हैव अ कार, तो क्या बोलेगा? उत्तर में क्या देगा? यस यू हैव। अगर कोई हमसे पूछ रहा है डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार है, तो हमने उसको क्या जवाब दिया? यस यू हैव, हाँ तुम्हारे पास है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। डज शी हैव अ पर्स। क्या उसके पास एक पर्स है, क्या उसके पास एक पर्स है, तो हमने क्या जवाब दिया बदले में? यस शी हैज़, हाँ उसके पास है। डू वी हैव अ बैट। क्या हमारे पास बैट है, तो ये इसका क्या उत्तर देंगे? यस वी हैव, हाँ हमारे पास है, ठीक है। चाहे तो आप सेंटेंस को पूरा बोल सकते हैं, यस वी हैव अ बैट, यस वी हैव अ बैट। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। अगर थोड़ा बोलकर निकलना चाहें, कई लोगों की आदत होती है बहुत थोड़े में बात करते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, वो इतना भी बोल के काम चला सकते हैं। कई लोगों की आदत होती है ना, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते हैं, तो वो लोग ऐसे भी बोल के चला सकते हैं काम। अगला सेंटेंस है डज ही हैव अ वॉच। डज ही हैव अ वॉच। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमने हैज़ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डज लगा दिया है, और जहाँ पर डज लग गया है वहाँ पर हैज़ की जगह पर हमने क्या लिख देना है? हैव लिख देना है। तो ध्यान में रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं। यस ही हैज़
अब यहाँ पे डज नहीं लगा हुआ था, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज़, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। कल ही हमने सीखा था। जिन भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि उनको ये रिवीजन समझ में नहीं आ रहे, तो पीछे जाइए, बैक जाइए, डे 1 की आप क्लास जो है वो अटेंड कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको उसका मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। और प्लेलिस्ट में भी आप इंग्लिश की अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वो वीडियोस देख सकते हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग पर है। अच्छा, आज का एक कमेंट ले लेते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मुझे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन जब मैं किसी के साथ करता हूँ, कन्वर्सेशन जब होती है तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यानी कि कॉन्वर्सेशन करने में हम कॉन्फिडेंस को कैसे लेकर आएँ, कैसे हम किसी से बात करते हुए अपना कन्वर्सेशन जो है वो इम्प्रूव करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करें। बेसिकली इंग्लिश जो है हम फटाक से बोलें, मतलब बिना झिझक के और बिना किसी दबाव के हम तेज़ी से इंग्लिश को बोलें। तो इसमें क्या है, इसके लिए देखिए टिप रहेगी आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो सबसे ऊपर चीज़ है। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर रहेगा तो मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को देखा है, ऐसे हमारे क्रिकेट प्लेयर्स हो गए या फिर जो अलग अलग गेम्स खेलते हैं, तो ऐसे प्लेयर्स को देखा है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होता है, मतलब इतना अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं और मन में ये भाव होता है कि हाँ, जो मैंने बोल दिया वो बिल्कुल सही है। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं, उनकी जो ग्रामर है उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं वो निकाली जा सकती है। तो इसकी जो टिप रहेगी, जो जिस भी काफ़ी बच्चों ने ये पूछा था, क्वेरी थी काफ़ी बच्चों की, तो इसके लिए यही है उत्तर में कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। आप चाहे गलत भी बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश उतनी ही इफेक्टिव लगेगी, किसी को समझ में भी नहीं आने वाला। वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में तो इतना कोई पकड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ बोले। और धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस होगा तो धीरे धीरे आप में क्लैरिटी भी आनी शुरू हो जाएगी, एक्यूरेसी आनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे आप इंग्लिश जो है वो अपने आप ही इंप्रूव होती चली जाएगी आपकी। तो चलिए आज का सीखते हैं कि ता ते ती, ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में क्या आ रहा है, ता ते ती, राम खाता है, वह सोता है, वह गाना गाती है। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस हैं जिनके अंत में आता है ता ते ती, उनकी पहचान, उनकी आईडी ये होती है, आईडी प्रूफ होता है उनका कि उनके अंत में क्या आएगा, ता ते ती आएगा। और एक और पहचान कि वो काम जो हैं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में हम करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि वह स्कूल जाता है, अब उसका रोज़ का काम है स्कूल जाना, ठीक है ना, या अधिकतर स्कूल जाता है। वह मंदिर जाता है। अगर किसी ने मान लीजिए मैंने किसी ने मुझे बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, तो मैं इस सेंटेंस से क्या समझूंगा कि ये अक्सर मंदिर, कि यह व्यक्ति अक्सर मंदिर जो है जाता है, ठीक है। तो ये हम समझेंगे उससे। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस हैं जिसमें क्या आता है, जिसमें ये अंडरस्टैंडिंग आती है हमारे पास कि ये जो काम है ये नॉर्मल लाइफ में भी जो है वो किए जाते हैं, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को आज हम बनाना सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पर बात थोड़ा सा रूल्स सीख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, हैवी नहीं है, थोड़े बहुत ग्रामर्स के रूल हैं जो कि बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाने वाले हैं। तो देखिए, सिंगुलर, कल हमने बात की थी सिंगुलर, आज फिर बता देता हूँ। ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ध्यान रखिए, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, तो ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर की लिस्ट में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके अगर ही, शी, इट आ रहा है, सब्जेक्ट में ही, शी, इट आ रहा है या फिर किसी का नाम आ रहा है, तो हमने क्या करना है, वर्ब की फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस लगाना है। ध्यान रखिएगा, वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लगाना है, एस या फिर ई एस। अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हमें वर्ब की सिर्फ वर्ब लगाना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं, सिर्फ वर्ब लगाना है, वर्ब लगाइए, काम चलाइए, ठीक है। और प्लूरल क्या होते हैं, वी, दे, ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है। या फिर चिल्ड्रन, पीपल, तो ये किस में आते हैं, प्लूरल में आते हैं। आई और यू, आई और यू के साथ भी क्या लगेगा, वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, या सिंपल कहें तो वर्ब लगेगी। चलिए सेंटेंस पर आ जाते हैं। शाम कार चलाता है, शाम कार चलाता है। सबसे पहले तो पहचानिए, आज जो हम सीखने जा रहे हैं, क्या वो सेंटेंस जो हम सीखने जा रहे हैं क्या इस श्रेणी में आता है, नहीं आता है। देखिए अंत में आ गया ता, और इस सेंटेंस से हमें ये पढ़कर लग रहा है कि शाम कार चलाता है, यानी कि उसकी एक तरह से रूटीन काम लग रहा है कि हाँ वो काम कार चलाता ही है। तो शाम कार चलाता है, इसकी इंग्लिश बनाई। देखिए शाम की इंग्लिश क्या होगी, नाम है किसी का, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, शाम ही होगी। अब शाम जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, बताइए। ये सोचिए कि शाम जो है क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। दूसरा काम ये करना है, हमें ये सोचना है कि शाम जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो शाम जो है एक व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि हमने समझा कि वो सिंगुलर है।
और सिंगुलर के लिए अभी हमने क्या सीखा कि जो क्रिया है, वर्ब है, उसके साथ एस या फिर ईएस लगाना है। तो अच्छा, यहाँ पे क्रिया क्या है? कार चलाना। कार चलाना क्या है? क्रिया। अच्छा, कार चलाना, चलाने को क्या बोलते हैं? ड्राइव। जितने भी वाहन हैं उनके लिए क्या यूज़ करेंगे? ड्राइव। ठीक है, कार चलाना, ड्राइव करना, तो ड्राइव। अच्छा, ड्राइव ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? ड्राइव्स, एस लगा देंगे। ड्राइव ना लिखकर हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि शाम जो है वो सिंगुलर था, शाम जो है वो सिंगुलर था, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कार की अंग्रेजी क्या होती है? कार। तो क्या बना सेंटेंस? शाम ड्राइव्स कार, यानी कि शाम गाड़ी चलाता है, कार चलाता है, शाम ड्राइव्स कार। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? अच्छा, अब आपने क्या करना है? 10 सेंटेंस ऐसे सोच रहे हैं अपने मन में अभी फटाफट से, के ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल बैठ जाए। जैसे कि मैं कार चलाता हूँ, मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। आई ड्राइव कार। क्योंकि आई जो है, अभी मैंने बताया कि उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, तो सिंपल करना है। क्या करना है? ड्राइव करना है, ड्राइव्स नहीं करना, सिंपल करना है। आई ड्राइव कार, आई ड्राइव कार, सिंपल। तुम कार चलाते हो, अब इसके साथ देखिए, यू ड्राइव कार। ठीक है, कितना सिंपल था, कितना इजी है। चलिए आगे देखते हैं। शिल्पा कपड़े धोती है। अच्छा देखिए, शिल्पा फिर किसी का नाम है, तो शिल्पा का क्या होगा? शिल्पा ही होगा। अब क्रिया, क्रिया क्या हो रही है? धोना। धोना, धोने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वॉश। अच्छा, वॉश। अब हम क्या करेंगे कि शिल्पा जो है सिंगुलर है, तो एस या ई एस लगेगा वॉश के साथ, तो इसके साथ एस लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? शिल्पा वॉशेस क्लोथ। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? वह नहाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि ठंड में नहाने को अवॉइड करते हैं, तो यहां पर क्या आ गया? वह नहाता है। वह नहाता है, ही बाथ। नहाने की अंग्रेजी क्या होती है? बाथ। नहाने की अंग्रेजी होती है बाथ। अब क्योंकि वह आ रहा है, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? या तो ही होगी या फिर शी होगी। अब कैसे पहचाने? नहाता है, यानी कि हमें पता चला कि लड़के की बात हो रही है, तो लड़के की बात हो रही है, तो लड़के के लिए क्या आता है? ही आता है, तो हमने क्या लगाया? ही। अब ही जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है? एस या एस लगेगा, तो इसलिए हमने बात के साथ क्या लगा दिया? एस लगा दिया, बाथ्स। ई एस लगा दिया, तो क्या बन गया? बाथ्स। तो क्या बन गया? बाथ्स, ही बाथ्स। अगला सेंटेंस, हम क्रिकेट खेलते हैं। हम की अंग्रेजी? वी। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। क्या एस या ई एस लगेगा? क्या एस या ई एस लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वी जो है वो क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के आगे एस या ई एस नहीं लगाना, सिंपल आंख बंद करके हमें क्रिया लगा देनी है। तो क्रिया क्या है हमारी? खेलना। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। तो वी प्ले, क्या खेलते हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट लगा दिया हमने। ठीक है, मैं चाय पीता हूं। अच्छा, ये थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग का एरर है। मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूं, तो इसकी क्या बनाएंगे? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। अच्छा, चाय पीना, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जब भी हम बात करते हैं चाय पीना, कॉफ़ी पीना, तो उसको अंग्रेजी में हम एक तहजीब में हम बोलते हैं टेक। हम क्या बोलते हैं? टेक। हम ड्रिंक बोलना अवॉइड करते हैं, क्योंकि थोड़ा अंग्रेज़ी के तरीके से ये थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए हम ड्रिंक ना लिखकर क्या लिखते हैं? टेक। आई टेक टी। चाय की अंग्रेजी टी, तो क्या लिखते हैं? आई टेक टी। आई ड्रिंक टी जो है अंग्रेजी में, ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेज़ों को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा अजीब सा है। हम तो जैसे हिंदी में बोल देते हैं कि मैं चाय पीता हूँ, तो अंग्रेज़ लोग कैसे करते हैं? आई टेक टी। ठीक है ना, बजाय इसके कि मैं चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी, इसके हिंदी अनुवाद में क्या आएगा? मैं चाय लेता हूँ, मैं कॉफ़ी लेता हूँ, मैं दूध लेता हूँ। तो एक सभ्य तरीके से सेंटेंस को बनाने के लिए पीने की जगह पर हम लेना कर देते हैं। चलिए, अब हिंदी से इंग्लिश नहीं बनाना, अब हमें सोचना ही इंग्लिश में है। जैसे कि वह नाचता है, वह नाचता है, ही डांस। अब वह है क्योंकि सिंगुलर है, ही है, सिंगुलर है, तो उसके साथ एस या एस लगेगा, तो क्या बन गया? ही डांसेस। ऐसे ही वे बाइक चलाते हैं, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है? वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे
दे बाइक चलाने को क्या बोलते हैं? राइड। अब क्योंकि दे जो है वो क्या है? प्लूरल है, उसके साथ ऐसे एस नहीं लगाना, सिंपल राइड ही रहेगा। दे राइड बाइक, वे बाइक चलाते हैं। ऐसे ही 10 सेंटेंस सोच लो, जैसे कि आई राइड बाइक, यू राइड बाइक, शी राइड्स बाइक। एस लग गया वहां पर, क्यों? क्योंकि शी है, शी जो है वो सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा वहां पर? राइड्स। क्या आ जाएगा वहां पर? राइड्स आ जाएगा। शी राइड्स बाइक। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, आयुषी गोज टू बैंक। यहाँ पर गोज कर लीजिएगा, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? आयुषी गो टू बैंक नहीं, क्या होना चाहिए? आयुषी गोज टू बैंक। क्यों गोज क्यों आया? क्योंकि देखिए आयुषी बैंक जाती है। अच्छा, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। अब क्योंकि आयुषी जो है वो क्या है? सिंगुलर है, आयुषी सिंगुलर है, तो ऐसे ई एस लग जाएगा। तो गो के साथ हमने क्या लगा दिया? ई एस। गो के साथ क्या लगता है? ई एस। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को ये दुविधा आ रही होगी कि भाई कभी किसी के साथ एस लग रहा है, कभी किसी के साथ ई एस लग रहा है, तो ये दुविधा कैसे दूर हो? इसका कोई रेक्टाफिकेशन वाली चीज़ तो है नहीं। कैसे आएगा? धीरे धीरे सीखते सीखते आएगा, आपको खुद ही आप क्या होगा कि किसी के साथ एस लगना है, किसी के साथ ई एस लगना है, जितनी प्रैक्टिस होगी धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। गो टू, आयुषी गोज टू बैंक, ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा, गो टू बैंक कहाँ पर आएगा? दे के साथ, वी के साथ, या फिर बहु, जैसे कि पीपल गो टू बैंक, ठीक है ना, लोग बैंक जाते हैं, तो इस तरीके से। चलिए और सेंटेंस देखिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तुम हमेशा सच ही बोलते हो। यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। तुम झूठ बोलते हो। यू ऑलवेज लाई, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। ऑलवेज लाई। गार्डनर्स वाटर प्लांट्स। अच्छा देखिए यहाँ पर प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है। एक गार्डनर की, एक माली की बात नहीं हो रही यहाँ पर कितने बहुसंख्या में बात हो रही है। गार्डनर्स लग गया ना, तो वो क्या हो गए? बहुसंख्या में हो गए, यानी कि प्लूरल हो गए, बहुवचन हो गए। तो इसलिए क्या हो गया? गार्डनर्स। गार्डनर्स वाटर, वाटर्स नहीं होगा यहाँ पर। अगर देखिए वाटर जो है पानी, वैसे तो पानी है, लेकिन यहाँ पर क्रिया के रूप में इस्तेमाल हुआ है, यानी कि पानी देना, वाटर, अपने आप में वो क्या बन गया? क्रिया बन गई। गार्डनर्स वाटर प्लांट्स। अच्छा, यहाँ पर अगर सिर्फ गार्डनर होता तो क्या आ जाता? गार्डनर वाटर्स, तो एस लग जाता, ठीक है ना। गार्डनर वाटर्स प्लांट। अच्छा आगे देखिए, शी वियर्स ग्लासेस, वह चश्मा लगाती है। शी वियर्स ग्लासेस। अच्छा, जब हम बात करते हैं चश्मा लगाना, ठीक है, तो हम उसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? हम उसको अंग्रेजी में बोलते हैं वियर, यानी कि वैसे तो वियर की जो हिंदी होती है वो होती है पहनना, ठीक है। जैसे कि आई वेयर क्लोथ, मैं कपड़े पहनता हूँ, आई वेयर क्लोथ। अच्छा, लेकिन चश्मा लगाने को भी हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में वियर, वियर यूज़ करते हैं इसका, WEAR, ठीक है। एस क्यों लगा है? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर शी है, और शी जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एस या ES लगता ही है, ठीक है। अच्छा, ग्लासेस, कभी भी ग्लास नहीं होता, ग्लास जो है वो सिंगुलर में हो जाएगा, तो वो ग्लास जो है वो सिंपल वाला ग्लास हो जाएगा, खिड़की के कांच वाला ग्लास हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जब भी हम चश्मे की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ग्लासेस यूज़ करते हैं, यानी कि प्लूरल में यूज़ करते हैं ग्लास को। अच्छा देखिए, यहाँ पर कुछ खास तरीके के सेंटेंस हैं, जैसे कि कभी कभार हम किसी सेंटेंस पर जोर देते हैं, किसी सेंटेंस पर हम क्या करते हैं? जोर देते हैं, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? आई डू लगा देते हैं, डू या डज लगाएंगे। जैसे कि मैं जाता हूँ, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई गो। आई गो, मैं जाता हूँ। मैं जाता तो हूँ, मैंने क्या किया? मैं जाता तो हूँ। तो सेंटेंस में जोर, मतलब किसी को जोर, जबरदस्त जोर देकर कोई सेंटेंस को बोला जा रहा है। मैं जाता तो हूं, तो उसके लिए क्या लगा देंगे? आई डू गो। मैं जाता तो हूं, आई डू गो। हम खेलते हैं, वी प्ले। वी प्ले, हम खेलते हैं, वी प्ले। अच्छा, इसका क्या बनेगा? हम खेलते तो हैं, वी डू प्ले। हम खेलते तो हैं, वी डू प्ले। शी डज वॉक, इसी तरीके से बना देंगे, शी डज वॉक। अब क्योंकि डू जो है वो पहली क्रिया है, वैसे तो क्रिया ये भी है, वर्ब ये भी है, दोनों ही क्रिया है, डू भी और वॉक भी,
तो SAES किसके साथ लगेगा, पहली वाली जो क्रिया होगी, यानी कि डू का क्या बन जाएगा, डज बन जाएगा। अच्छा देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो कि निश्चित हैं, जैसे कि सूरज जो है पूर्व से उगता है, तो इसके क्या बन जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऐसे ही द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूरज जो है पश्चिम में छुपता है, तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। चलिए देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, हमें जो सब्जेक्ट है उसके बाद डू नोट का इस्तेमाल करना है। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें नहीं आता है, जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। तो हमने क्या किया, जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएंगे तो क्या इस्तेमाल करना है, डू का और डज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ध्यान रहेगा, डू और डज का इस्तेमाल करना है और उसके बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें SAES भूल जाइए, क्यों, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ सिंपल हमें वर्ब चलानी है। ठीक है, वह अपना रूम साफ नहीं करती है, वह अपना रूम साफ नहीं करती है, शी डज नॉट क्लीन हर रूम एवरी डे, वह रोज़ अपना रूम साफ नहीं करती है, वह प्रतिदिन अपना रूम साफ नहीं करती है। जितने भी सेंटेंस ऐसे हैं तो उनको किस तरीके से बनाना है, इसी तरीके से बनाना है। क्या, शी डज नॉट, देखिए SAES लगना था, क्यों, क्योंकि शी आया है, तो SAES किसके साथ लग गया, डू के साथ लग गया, तो क्या बन गया, शी डज नॉट। ठीक है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पर कि सिंगुलर जो हैं उसके साथ क्या लगा देंगे, हम डज लगाएंगे, और प्लूरल जो हैं उनके साथ हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे, और आई और यू के साथ भी हमें क्या लगाना है, डू लगाना है, और इनके साथ सबके साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, नॉट, नॉट और नॉट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर जितने भी होंगे, शी, ही, इट, उनके साथ डज नॉट, और जितने भी प्लूरल हैं जैसे वी, दे, उनके साथ क्या लग जाएगा, डू नॉट। आई और यू के साथ भी क्या लग जाएगा, डू नॉट। सिंपल है। चलिए अगला सेंटेंस जैसे कि बता रहा है हमें, दे डू नॉट बाथ डेली, वे रोज़ नहीं नहाते हैं, क्योंकि दे जो है प्लूरल था तो हमने क्या लगाया, डू नॉट लगाया, है ना, प्लूरल के साथ क्या लग रहा है यहाँ पर, डू नॉट लग रहा है। अगला सेंटेंस, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। आगे पूरा सेंटेंस हमारा बिल्कुल वही का वही है, बस हमने क्या लगा दिया, नोट के लिए, नहीं वाले वाक्य के लिए क्या लगा दिया, डज नॉट लगा दिया। क्यों, क्योंकि ही था, ही जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज। शी डज नॉट प्रैक्टिस एट होम, वह घर पे प्रैक्टिस नहीं करती है, शी डज नॉट प्रैक्टिस एट होम, शी डज नॉट प्रैक्टिस एट होम। माई मदर डज नॉट स्कोल्ड मी, मेरी माता मुझे नहीं डांटती हैं। कैट डज नॉट ईट रैट, कैट बिल्ली जो है वो चूहा नहीं खाती है, कैट डज नॉट नहीं खाना, डज नॉट ईट मतलब खाना, रैट मतलब चूहा। चलिए आगे देखें, यहाँ पर कुछ कॉन्वर्सेशन है जो कि बेसिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, कल ही बताया था, वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि डज शी डांस, क्या वह नाचती है, डज शी डांस, क्या वह नाचती है। अच्छा, इनको बनाएं कैसे, ये क्या वाले सेंटेंस होते हैं, हिंदी में क्या पूछते हैं, क्या, जैसे कि क्या वह नाचती है, हमने सिंपल सेंटेंस तो क्या था, शी डांसेस, शी सिंग अ सॉन्ग। अच्छा, इसको क्या वाला बनाना है तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, डज को और डू को सेंटेंस से पहले लगा दीजिएगा। अभी मैंने बताया था डज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है। डज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा। डू किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा। जितने भी प्लूरल हैं उसके साथ डू लगेगा, आई और यू के साथ डू लगेगा, और सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, डज शी डांस, क्या वह नाचती है, डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। सबके सेंटेंस के शुरू में क्या लग रहा है, क्या से शुरू हो रहे हैं, और क्योंकि वो क्या से शुरू हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, सिर्फ डू और डज से शुरुआत करनी है सेंटेंस की। डू और डज को पहले लगाना है और बाद में नॉर्मल सेंटेंस बना देना है। देखिए सेंटेंस नॉर्मल क्या था, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, हमने क्या बना दिया, डू शुरू में लगा दिया, और सेंटेंस क्या बन गया, क्या वे स्कूल जाते हैं, यानी कि पूछ रहा है क्या वे स्कूल जाते हैं। इनके आंसर भी देख लीजिए साथ के साथ, डज शी डांस,
डज शी डांस, क्या वह नाचती है? आंसर में क्या आया? यस शी डज, हाँ वह नाचती है। अच्छा इसमें नो वाला आता तो नो शी डजंट, नो शी डजंट, वह नहीं नाचती है। डू दे गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं? नो दे डू नॉट गो टू स्कूल, पूरा भी बोल सकते हैं, सिर्फ नो भी बोल के छोड़ सकते हैं, नो, सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, नो दे डू नॉट, नो दे डू नॉट, इतने में ही समझ जाएगा कि नहीं वे स्कूल नहीं जाते हैं। पूरा बोलना है, पूरा अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, या फिर सामने वाले की भी सुविधा के अनुसार कि भाई सामने वाला कितना समझ पा रहा है। डज ही परफॉर्म हिज टास्क ऑन टाइम, डज ही परफॉर्म, क्या वह अपना कार्य समय पर पूरा करता है? डज ही परफॉर्म, परफॉर्म काम को करना, टास्क मतलब कार्य, ऑन टाइम समय पर, नो ही डज नॉट, आगे पूरा का पूरा सेंटेंस वही है, ही डज नॉट, नहीं लगा दिया क्योंकि नहीं वाला बना रहे हैं हम, नो ही डज नॉट, नो ही डज नॉट परफॉर्म हिज टास्क ऑन टाइम। डू यू गो टू वॉच मूवीज, क्या तुम मूवीज देखने जाते हो? क्या तुम मूवीज देखने जाते हो? येस आई गो टू वॉच मूवीज, हाँ मैं मूवीज देखने जाता हूँ। अच्छा इसी में मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसी में अगर बनाना हो कि हाँ मैं जाता तो हूँ, तो क्या करेंगे? इसके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। डू यू नॉट डू योर वर्क इन टाइम, क्या तुम अपना कार्य समय में पूरा नहीं करते हो? येस आई डू, हाँ मैं करता हूं। डू वी वियर ग्लासेस, डू वी वियर ग्लासेस। अच्छा देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें कि सिंगुलर के आगे क्या आना चाहिए? डज आना चाहिए। सिंगुलर के साथ हमें डज से शुरुआत करनी चाहिए सेंटेंस की, और अगर प्लूरल हो तो हमें डू से शुरुआत करनी चाहिए सेंटेंस की, तो ये ध्यान में रहेगा। अच्छा उत्तर में इसने क्या दिया? नो वी डू नॉट, नो नहीं हम नहीं पहनते, इतने में ही समझ जाएगा समझने वाला कि, क्योंकि इसने प्रश्न क्या उठाया था? डू वी वियर ग्लासेस, डू वी वियर ग्लासेस, क्या हम चश्मा पहनते हैं? तो सामने वाले ने क्या बोला? नो वी डू नॉट, नहीं हम नहीं पहनते हैं। तो इस तरीके से हमने इस सेंटेंसेस को फ्रेम किया। चलिए अब बारी है आपके होमवर्क की। तो आपको होमवर्क में क्या करना है? तकरीबन जितनी भी आज की क्लास है उसमें आपको कम से कम 10 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ठीक है। बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, कम से कम 10 सेंटेंसेस आपको आज की क्लास जो हमने सीखा तो उसके 10 सेंटेंसेस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है, इंग्लिश में बनाकर बताने हैं कि आपकी कितनी इंग्लिश इंप्रूव हुई है। आपका होमवर्क है, होमवर्क आप करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में डे 3 के साथ। कुछ नया सीखेंगे, नई इंग्लिश सीखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।